की जो हत्या, जघन्य हत्या हुई, ये हत्या था प्री प्लानिंग हुई, मार पीट करके ट्रेन से फेंका गया। मॉब लिंचिंग और लोगों को जलील करना और मारना, पीटना, मार देना, ये कोई एक घटना नहीं है। आए दिन जो है कोई ना कोई मौलाना तौसीफ साहब जैसी घटना पूरे भारत में बीत रही है। और जब से तौसीफ साहब के साथ ये हादसा हुआ, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए थे। अब देश में एक जन क्रांति की ज़रूरत है। तो हिंदू भाई को खुश करने के लिए मुस्लिम भाई को तंग करना है, ये एक मिजाज बना हुआ है। और हिंदू भाई भी हमारे क्यों खुश हैं? इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी मैंने हर तरह से स्वास्थ्य का मामला कहीं कुछ नहीं है, शिक्षा का मामला ख़त्म है। कि उनको किस कदर से मारा है कि उनका पूरा बॉडी ऐसा छल्ली छल्ली हो गया था कि आप लोग जिस तरह अभी मेरा साथ दे रहे, जब तक मेरे शौहर को इंसाफ ना मिले तब तक आप मेरे साथ यूं ही बने रहे। जितने भी सेकुलर जमात के लोग हैं और सेकुलर मिजाज के लोग हैं, अगर ऐसे हालात में नहीं उठेंगे तो ये आग जो आज कहीं लगी है ये फिर उनके घर में भी लगेगी। सब कोई पहले डीएम साहब के पास गए, एसपी साहब भी वहीं थे और 14 सदस्यीय टीम ने उनको ज्ञापन दिया, जिसमें ये मांग स्पष्टता के साथ रखी गई कि जो मरहूम तौसीफ रजा की जो अहलिया हैं तबस्सुम साहिबा, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। राजद की तरफ से आर्थिक मदद भी देने का काम किया गया और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कॉल पे जो मरहूम तौसीफ साहब के अहलिया हैं उनसे बातचीत की और उनको भरोसा दिलाए। मैं रज़ी अहमद, तो आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त हम लोग ठाकुरगंज में मौजूद हैं और मौलाना तौसीफ रज़ा मामले में लगातार जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है 14 सदस्यीय टीम यहाँ ठाकुरगंज किशनगंज पहुँची है और अली अशरफ फातमी साहब के नेतृत्व में जो है पूर्व मंत्री शाहनवाज साहब, हाजी अब्दुल सुभान साहब और भी कई बड़े नेता जो है, बड़े चेहरा जो है राजद के, वो पहुंचे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें, पूरी जानकारी लें कि आखिर क्या कुछ हुआ है। मार मार करके और रेल से बाहर फेंक दिया गया, ये आप समझ लें कोई एक घटना नहीं है मुल्क की। मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग और लोगों को जलील करना और मारना, पीटना, मार देना, ये कोई एक घटना नहीं है। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। हम लोगों को बहुत अफसोस है। आज हम तौसीफ रज़ा साहब के घर पे हैं। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे चीफ लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को भेजा है। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं हमारे टीम के मेंबर हैं, ताकि हम आकर के जो पार्टी की तरफ से मदद हो सके, चाहे वो रकम से हो या फिर प्रशासन के ज़रिए इनको जो मदद मिल सके। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ किशनगंज के डीएम से मिले, एसपी भी मौजूद थे। अब उनके हाथ में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन वो परसू कर सकते हैं इनके केस को। और जो लोकल सहूलियात हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सरकार दे सकती है, वो इनको मिले। हम लोगों ने कहा है कि मॉनिटरीली भी और साथ साथ इनको नौकरी हो सरकारी, और जो भी सरकार देती है पैसा ऐसे मौके पर इनकी मदद हो। इसलिए कि कोई बहुत स्ट्रगलिंग आदमी थे, अभी तो उम्र ही क्या थी, तो घर में बहुत कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हैं। ये सिर्फ मौलाना तौसीफ साहब की बात नहीं, आए दिन जो है कोई ना कोई मौलाना तौसीफ साहब जैसी घटना पूरे भारत में बीत रही है। और जब से तौसीफ साहब के साथ ये हादसा हुआ, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए थे। आपने देखा होगा उनके ट्वीट या मेल के माध्यम से भी उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई थी। और उसी क्रम में आज जनाब फातमी साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। और हमारी प्रयास, हम लोग का प्रयास होगा, हमारी पार्टी का प्रयास होगा, हम इनको इंसाफ दिलाएं। जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। मिश्रत प्रवीण है, हम राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष हैं कटिहार जिला के, और जिला परिषद की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अभी वर्तमान में। हम लोग डेलीगेशन के साथ यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल का डेलीगेशन, हम लोग सब लोग हमारे
पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, शाहनवाज भाई, हम लोग सारी टीम, सुभान भाई, कुंदन भाई, सारे लोग यहाँ पे, दिलीप भाई लोग, सारे लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर इसलिए कि तौसीफ रजा साहब की जो हत्या, जघन्य हत्या हुई, ये हत्या था प्री प्लानिंग हुई, मार पीट करके ट्रेन से फेंका गया। तो इसमें संज्ञान हर चीज़ से ऊपर उठ करके सरकार को पहले कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए और तभी इनको इंसाफ मिल पाएगा। उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने जिलाधिकारी जी से मिले और एसपी साहब भी वहीं पे थे। हम लोगों ने मांग की कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और जो सरकारी सहायता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से जो भी योजनाएं हैं तो उनका भी सुविधा इनको दिया जाए ताकि उनके आश्रित, उनका परिवार, उनकी जो पत्नी है, उनका भरण पोषण हो सके। देखिए, जो अभी उग्रवादी पार्टी पूरे देश में हुकूमत चला रही है, तो लोकतंत्र को इन्होंने ताक पर रख दिया है, संविधान को इन्होंने ताक पर रख दिया है। अब देश में एक जन क्रांति की जरूरत है। जिस तरह से वो आपके अपने बगल में जो बंगाल में चुनाव हुआ, 2.5 लाख फोर्स वहाँ डाल दिया गया, तो एक तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहा है। तो हम तमाम लोगों को, जो हमारी बुनियाद रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों को एकजुट होकर ये जो सामंती ताकत है इनका विरोध करना है। और हम लोगों को जो भाईचारा पहले था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का जो आज़ादी में जो हम लोगों ने बलिदान दिया, तो एक बलिदान हम सबों को ऐसा लग रहा है कि पुनः देना है इस सामंती लोगों को हटाने के लिए। और जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरे देश में जब से ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, तब से पूरे देश में इस तरह की घटनाएं और नफरत फैलाई जा रही है। बहुत करीब है किशनगंज। इस हादसा के तुरंत बाद ही हम लोगों को जैसे ही पता चला, हम लोगों ने एक बैठक करके वहाँ खराज अकीदत पेश किया। हम लोगों ने बहुत अफसोस का इजहार किया। और अभी जो हालात देश की है, अभी फातमी साहब के सदारत में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शाहनवाज साहब हैं, दिलीप यादव जी हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग तो इसमें जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, उसी लड़ाई के तहत हमारी पार्टी लड़ रही है। और लड़ने के लिए हम लोगों को कमेटी के माध्यम से यहाँ सरजमीन पर भेजा गया है। और इंशाअल्लाह फातमी साहब जो वादा किए हैं, उस वादे के मुताबिक हमारी पार्टी के सदर साहब जनाब लालू जी और नायब सदर हमारे तेजस्वी यादव जी, ये लोग लगे हुए हैं। और हालात तो हर जगह देख रहे हैं हम लोग। लगातार हम लोग अपने पहले दूर में हम लोग सुनते थे, अब करीब होता चला जा रहा है। फाजिलगंज में इतना बड़ा हादसा हुआ जो अनहोनी मैंने वहाँ हम लोग देखे कि ऐसा मैंने सीधे रोड पर कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये सब हादसा बढ़ता जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग सेकुलर स्टेट में हैं, सेकुलर देश में हैं, तो हम लोगों का भाईचारगी जो पहले था, हम लोग जो जवान थे जब, उस टाइम में ये सब पता ही नहीं चलता था कि कहाँ क्या है नहीं है। हम लोग सब कोई मिल के रहते थे, आज भी रहते हैं। लोग लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अमन व अमान कायम रहे। इस तरह हिंदू मुस्लिम का सत्ता के लिए, जिस तरह वोट के लिए कुछ पार्टी इस तरह का ये कर लिया है, इससे तो काफ़ी आज इनके साथ हुआ है, कल दूसरों के साथ होगा। लेकिन क्या है ना, इसमें अशिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए केरल में 97% लिटरेसी है और वहाँ पे बीजेपी से एक आध ही शायद कोई जीत पाता है उस पार्टी से सर। और वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ा सा ये किया जाए। और जो घटनाएं हुई है ये तो विभत्स है, इसके बारे में तो सर लोगों ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, आप सुन ही रहे हैं। राजद जिलाध्यक्ष रड़िया। हमारे पार्टी को जब जानकारी मिली कि 26 अप्रैल को किशनगंज जिला के ठाकुरगंज के मौलाना तौसीफ रजा जी की यूपी में ट्रेन में कुछ मनचले लोगों के द्वारा हत्या की गई है और इसे ट्रेन के पटरी पर फेंक कर पूरे मामले को छिपाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा की गई है, तो हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने एक कमेटी अली अशरफ फातमी जी के अध्यक्षता में गठित की। और आज हम लोग
जो प्रीत परिवार है उनकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए उनके गांव आए हुए। इससे पहले पूरा डेलीगेट जिला पदाधिकारी किशनगंज से भी मिला और हम लोगों ने मजबूती के साथ जो भी सरकारी राहत है, सरकारी नौकरियां हैं, पीड़िता को दिलाने के लिए आग्रह किया है। हम लोग मजबूती के साथ, पूरा राजद परिवार इस घटना के साथ संवेदनशील है। हम लोग मांग करते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। अगर जी ये लोग मेरी मदद के लिए आई है, मैं इनके लिए इनका तहे दिल से सबको थैंक यू कहती हूँ कि आप सब मेरे साथ है। मैं अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, आप लोगों का भी साथ है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं आता। इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिनके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। और उनसे मैं ये भी कहती हूँ कि आप लोग जिस तरह अभी मेरा साथ दे रहे, जब तक मेरे शौहर को इंसाफ ना मिले तब तक आप मेरे साथ यूँ ही बने रहे। और देखिए मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मेरा कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकूँ। एक मौलाना साहब ही थे मेरे सिर्फ, और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी, आप लोग जब मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। क्या पता मुझे मौत कब आए नहीं आए, हयात मौत के बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके मुझे कोई सरकारी नौकरी दिला दे जिसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकूँ। लग रहा था कि हम लोग ये लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जीतेंगे। देखिए जो राजद की 14 सदस्यीय जांच टीम का गठन हुआ था, इसकी मांग सबसे पहले सीमांचल के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद साहब ने किया था, और इसकी लिखित मांग उन्होंने राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगली लाल मंडल जी से किया, और इसकी सूचना उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को दिया था। उनके तत्काल मांग के बाद ही 14 सदस्यीय जो है जांच टीम का गठन हुआ, और वो जांच टीम कल रात में ही सर्किट हाउस किशनगंज पहुंची थी। और उसको मैंने फिर आज जो है उनके साथ हम लोग सब कोई पहले डीएम साहब के पास गए, एसपी साहब भी वहीं थे, और 14 सदस्यीय टीम ने उनको ज्ञापन दिया जिसमें ये मांग स्पष्टता के साथ रखी गई कि जो मरहूम तौसीफ रजा की जो अहलिया हैं तबस्सुम साहिबा, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, और बिहार सरकार से जो भी मुआवजा की बात कही गई है तत्काल मुआवजा प्रदान करने की, उसमें जो अविलंब जो होता है मुआवजा देने की बात कही गई है। उसके बाद ये 14 सदस्यीय टीम ठाकुरगंज का दौरा की, जिसमें जो इस टीम के अध्यक्ष थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब थे। इसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री शहनवाज साहब थे उसमें। उसके अलावा उसमें हाजी सुभान साहब पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष के साथ ये टीम वहाँ पर गई। मास्टर मुजाहिद साहब के गैर मौजूदगी में हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन स्थानीय लोगों का ये बात था कि मास्टर मुजाहिद साहब आज नहीं आए, लेकिन उनकी जद्दोजहद का ये परिणाम है कि आज ये टीम यहाँ पर पहुँची है, और जो है राजद की तरफ से आर्थिक मदद भी देने का काम किया गया। और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कॉल पे जो मरहूम तौसीफ साहब की अहलियाँ हैं उनसे बातचीत की और उनको भरोसा दिलाए कि आपको इस लड़ाई में इंसाफ दिलाकर हम लोग जो है रहेंगे, और आपके लिए सरकारी नौकरी और मुआवजा की मांग भी जहाँ तक पहुँचानी है हम लोग पहुँचाएँगे। राजद टीम आज पत्राचार जो है तुरंत करने वाली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उसके अलावा गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष और ये डेलीगेशन खुद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मरहूम तौसीफ आलम साहब को न्याय दिलाने के लिए जो मुहिम मास्टर मुजाहिद साहब ने शुरू किया था वो अब अपने अंजाम की ओर पहुँचने वाला है, और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि उन्हें न्याय मिलकर ही रहेगा। और इस मामले में जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब ने एक्टिवली काम किया, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखने का मामला हो, चाहे इस मामले को ह्यूमन राइट कमीशन के पास या अल्पसंख्यक आयोग के पास उठाने का हो, चाहे वहाँ के जीआरपी थाना के अधिकारियों से बात करने की बात हो, सब में उन्होंने काफ़ी एक्टिव और मुखरता के साथ बातों को उठाया। और इसका परिणाम है कि आज राजद की जांच टीम किशनगंज की सरजमी पे, ठाकुरगंज की सरजमी पे पहुंची, उनके घर पे पहुंचकर उनके दुख को समझने का प्रयास किया।